गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कविता चौधरी फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। आई विल टीच यू हिंदी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम करेंगे आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर नंबर 4 के प्रश्न उत्तर। जैसा कि आपको पता है, हमने पार्ट 4 पढ़ा था, जो एक कविता थी जिसका शीर्षक था स्वच्छ भारत। यानी हमें भारत को जो है साफ रखना है, स्वच्छ रखना है और हमेशा अपने आसपास के वातावरण को एकदम साफ रखना है, क्योंकि हमारे लिए सफाई कितनी जरूरी होती है। और जो भी लोग कूड़ा फैलाए उन्हें भी हमें कूड़ा फैलाने से रोकना चाहिए। और हमें भी जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वैसे ही हमें अपने आसपास के वातावरण को भी साफ रखना चाहिए। तो इस कविता में हमने पढ़ा था कि एक नेहा नाम की लड़की होती है जो क्या करती है कि कूड़ा फैलाती है, यानी केला खा के कचरा फेंक देती है। तो चिड़िया जो होती है उससे समझाती है। पहले तो चिड़िया को गुस्सा आता है, फिर वो क्या करती है, अपनी चोंच से जो है उस केले के छिलके को उठाकर कूड़ेदान में डालती है और फिर नेहा को समझाती है कि ना, हमें कचरा नहीं फैलाना चाहिए। तो ये हमारी कविता थी जिसका शीर्षक था स्वच्छ भारत, जो हमने पढ़ ली थी और हमने इसका अर्थ भी समझ लिया था और इसकी सीख को भी हमें याद रखना है। फिर हमने इस पाठ के जो है शब्दार्थ देखे थे। शब्दार्थ में हमने क्या देखा था? सबसे पहले हमने देखा था जल्लाना। जल्लाना का अर्थ होता है गुस्से में चिढ़ना। उसके बाद स्वच्छ। स्वच्छ का अर्थ होता है साफ। कूड़ेदान। कूड़ेदान का अर्थ होता है जिसमें कूड़ा डालते हैं। और सदा। सदा का अर्थ होता है हमेशा। सदा का अर्थ होता है हमेशा। तो ये हो गई हमारे पिछली क्लास की बात। आज की क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों, आपको क्या करना है? कक्षा कार्य लिखना है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले कक्षा कार्य लिखेंगे। कक्षा कार्य। उसके बाद दिनांक लगाएंगे। आज की जो भी डेट है आपको लगानी है, यानी आज की तारीख आपको लगानी है। फिर प्रश्न 1 लिखेंगे। पाठ को समझे में प्रश्न 1, कविता की पंक्तियां पूरी करो। हमें क्या करना है? कविता दे रखी है हमको, वो जो हमने कविता पढ़ी थी उसी में से जो है कुछ पंक्तियां दे रखी है। कुछ पंक्तियां हमको दे रखी है, कुछ हमें रिक्त स्थान को भरना है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स को भरना है। तो देखिए बच्चों, किस तरह से करेंगे। मैं कक्षा कार्य मिटा रही हूँ। अब देखिए, क है बोली चिड़िया, फिर डैश दे रखा है, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह। तो हम लिखेंगे बोली चिड़िया ठीक नहीं है। अगर आपने कविता को अच्छे से याद किया है तो ये आपके लिए ये प्रश्न, इस प्रश्न को करना बिल्कुल भी कठिन नहीं है। तो हम लिखेंगे बोली चिड़िया ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। फिर अगला था सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना। हम लिखेंगे सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना। तो पहली पंक्ति हमसे पूछी थी, क पंक्ति बोली चिड़िया। हमने फिर 3 हमें खाली जगह दे रखे थे जिसमें हमने लिखा ठीक नहीं है। उसके बाद दूसरा था सड़क पर। सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना। ये जो यू है ये चंद्र बिंदु है, इस पर इस तरह से लिखेंगे हम। यू को फिर से मैं दिखा देती हूँ आपको लिखकर। यूं, यू के ऊपर चंद्र बिंदु। तो पहली पंक्ति होगी बोली चिड़िया ठीक नहीं है, सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना। फिर अगला ख, साफ से शुरू किया गया है और 3 आगे हमें रिक्त स्थान दे रखी है। फिर नीचे लिखा हुआ है आज कसम, उसके आगे 3 खाली जगह दे रखी है। तो हम लिखेंगे साफ रहेंगे। साफ रहेंगे। साफ रखेंगे। साफ रहेंगे। साफ रखेंगे। आज कसम हम खाते हैं। आज कसम यह खाते हैं। आज कसम हम खाते हैं। क्या लिखेंगे? आज कसम हम खाते हैं। तो प्रश्न ये था, हमसे पहला प्रश्न पूछा गया था कि कविता की जो है हमें पंक्तियां पूरी करनी है। कविता की पंक्तियां पूरी करो। तो पहली पंक्ति थी बोली चिड़िया ठीक नहीं है, सड़क पर यूं कूड़ा फैलाना। फिर दूसरी पंक्ति ख पंक्ति थी साफ रहेंगे, साफ रखेंगे, आज कसम हम खाते हैं। तो ये हो गई आपकी फिल इन द ब्लैंक, जो कि हमारे कविता में से पूछी गई थी। तो इस प्रश्न को किससे करेंगे? अपनी कॉपी में कक्षा कार्य लिखेंगे। प्रश्न 1 लिखेंगे, कविता की पंक्तियां पूरी करो। उसमें पहले क पंक्ति लिखेंगे, फिर लिखेंगे बोली चिड़िया, फिर ठीक के नीचे डैश लगाएंगे। जैसे ऐसे इस तरह से आप डैश लगाएंगे, ठीक नहीं है। फिर उसके ऊपर आप क्या लिख देंगे? ठीक नहीं है। फिर सड़क पर, सड़क के नीचे डैश,
पर के नीचे डैश, यू और कूड़ा, इन डैश का अर्थ है फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान। रिक्त स्थान में लिखेंगे सड़क पर यू कूड़ा फैलाना। फिर ख लिखेंगे साफ रहेंगे साफ रखेंगे आज कसम हम खाते हैं। तो साफ लिखकर रहेंगे, साफ और रखेंगे के नीचे हमें रिक्त स्थान बनाना है। इसमें हम रहेंगे, साफ और रखेंगे भर देंगे। फिर आज कसम तो लिखा हुआ होगा हम खाते हैं। तो इस तरह से आपको प्रश्न को करना है और इसका उत्तर भी मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2 पूछा गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। हमसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं, उनके हमें उत्तर लिखने हैं। तो पहले कुछ मौखिक प्रश्न है, उसके बाद कुछ लिखित प्रश्न है। तो सबसे पहले हम मौखिक प्रश्न देख लेते हैं। तो देखिए पहला प्रश्न हमसे पूछा गया है, चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई। जो चिड़िया थी वो क्या देखकर परेशान हो गई है। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, नेहा को केले का छिलका रास्ते में फेंकते हुए देखकर चिड़िया परेशान हो गई। हमसे प्रश्न पूछा गया था कि चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई। ये देखिए आपको प्रश्न लिखना होगा, सिर्फ मैंने उत्तर लिखा है। तो सबसे पहले आप अपनी किताब से प्रश्न को लिखेंगे, उसके बाद जो मैंने उत्तर आपको बताया है, जो समझाया है, आप उस उत्तर को लिख देंगे। तो देखिए, नेहा को केले का छिलका रास्ते में फेंकते हुए देखकर चिड़िया परेशान हो गई। जब नेहा ने केला खाया था और केला खा के जो उसका कचरा था उसको वही फेंक दिया था, तो चिड़िया ने देख लिया था, इसलिए वो परेशान हो गई थी और गुस्सा भी हो गई थी। फिर प्रश्न 2 है, चिड़िया ने नेहा को क्या समझाया। तो जब नेहा ने कचरा फेंक दिया था, उसके बाद चिड़िया ने जो है उस कचरे को उठाया था अपनी चोंच से, उसके बाद जो है चिड़िया ने नेहा को क्या समझाया था। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे, चिड़िया ने नेहा को समझाया कि सड़क पर कूड़ा फैलाना ठीक नहीं है, हमें तो अपना भारत स्वच्छ बनाना है। स्वच्छ बनाना यानी एकदम साफ सुथरा बनाना है, चारों ओर सफाई हो। तो हम एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि चिड़िया ने जो है नेहा को क्या समझाया। तो हम लिखेंगे, चिड़िया ने नेहा को समझाया कि सड़क पर कूड़ा फैलाना ठीक नहीं है, हमें तो अपना भारत स्वच्छ बनाना है। बनाना है के पीछे आएगी खड़ी पाई, तो इस तरह से हम खड़ी पाई लगा देंगे। फिर प्रश्न घ है। अब क और ख प्रश्न हमने देख लिया, पढ़ भी लिया। अब घ प्रश्न हमसे पूछा गया है, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो हमसे प्रश्न पूछा गया है कि हम क्या क्या कर सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो स्वच्छ बन जाएगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी है कि घर बाहर एवं सब जगह स्वच्छता हो। यानी हमारा भारत तभी स्वच्छ बनेगा जब हम अपने घर में, हमारे जो घर अपना जो घर है उसके घर के बाहर और सब जगह जो है स्वच्छता रखेंगे, तभी हमारा जो भारत है वो स्वच्छ बनेगा। तो प्रश्न था हमसे कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी है कि घर बाहर एवं सब जगह स्वच्छता हो। तो एक बार फिर से तीनों जो मौखिक प्रश्न थे, तीनों प्रश्नों को एक बार फिर से देख लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला प्रश्न वापस से, चिड़िया क्या देखकर परेशान हो गई। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि नेहा को केले का छिलका रास्ते में फेंकते हुए देखकर चिड़िया परेशान हो गई। उसके बाद ख प्रश्न था कि चिड़िया ने नेहा को क्या समझाया। तो हमने उत्तर लिखा कि चिड़िया ने नेहा को समझाया कि सड़क पर कूड़ा फैलाना ठीक नहीं है, हमें तो अपना भारत स्वच्छ बनाना है। उसके बाद घ प्रश्न पूछा गया था कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए क्या जरूरी है। तो हमने इसका उत्तर लिखा कि भारत को स्वच्छ बनाने के लिए जरूरी है कि घर बाहर एवं सब जगह स्वच्छता हो, यानी सफाई हो। अब ये हमारे मौखिक प्रश्न हो गए हैं। इन प्रश्नों को सबसे पहले करने के लिए आप प्रश्न लिखेंगे, उसके बाद जो मैंने आपको उत्तर बताया है, समझाया है, उस उत्तर को लिखेंगे। फिर क उत्तर होने के बाद ख प्रश्न लिखेंगे और फिर उसका उत्तर लिखेंगे। फिर ख प्रश्न पूरा कर लिया आपने, उसका उत्तर भी लिख लिया, उसके बाद घ प्रश्न लिखेंगे और उसका उत्तर लिख देंगे। अब मौखिक प्रश्न तो हमने पढ़ लिए, अब आते हैं लिखित प्रश्न की ओर। अब लिखित प्रश्न हमसे पूछा गया है, नेहा ने केला खाकर क्या किया। जो नेहा थी उसने केला खाया था और क्या किया, उसने जो है उसका जो कूड़ा था, केले का कचरा था, उसको उसी स्थान पर फेंक दिया। तो प्रश्न है, नेहा ने केला खाकर क्या किया। तो हम लिखेंगे, नेहा ने केला खाकर उसका छिलका रास्ते में ही गिरा दिया। तो देखिए कितना छोटा सा उत्तर है,
कि नेहा ने केला खाकर क्या किया, तो हमने लिखेंगे, हम प्रश्न उत्तर लिखेंगे, नेहा ने केला खाकर उसका छिलका रास्ते में ही गिरा दिया। उसके बाद प्रश्न ख देखिए, नेहा ने क्या कसम खाई। जो नेहा थी उसने क्या कसम खाई, और उसने कसम कब खाई, जब चिड़िया ने उसको समझाया था कि हमें जो है कूड़ा नहीं करना फैलाना चाहिए। जब चिड़िया ने समझाया था उसके बाद नेहा ने कसम खाई थी। तो हम इसका उत्तर लिख देंगे, नेहा ने कसम खाई कि अब वह कहीं भी कचरा नहीं फैलाएगी, वह अपने भारत को स्वच्छ बनाएगी। तो हम इसका उत्तर लिखेंगे कि नेहा ने क्या कसम खाई, तो इसका उत्तर होगा कि नेहा ने कसम खाई कि वह कहीं भी कचरा नहीं फैलाएगी और वह अपने भारत को स्वच्छ बनाएगी। तो ये हो गए हमारे दोनों लिखित प्रश्न, जिसमें क का उत्तर था कि नेहा ने केले का छिलका खाकर नेहा ने केला खाकर उसका छिलका रास्ते में ही गिरा दिया, और ख होगा कि नेहा ने कसम खाई कि वह कहीं भी कचरा नहीं फैलाएगी और वह अपने भारत को स्वच्छ बनाएगी। अब ये दोनों हमारे प्रश्न हो गए। अब उसके बाद हम घ प्रश्न देखिए। घ प्रश्न आप अपनी बुक में ही करेंगे, हमसे ये जो है आप अपनी नोटबुक में नहीं करेंगे, हिंदी की कॉपी में नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपको अपनी बुक में करना है। अब क्वेश्चन पूछा गया है, चित्र देखकर सही काम पर हमें जो है स्माइल वाली स्माइली बनानी है और गलत काम पर सैड वाली, यानी जो है हमें क्या करना है, जो काम अच्छा है उस पर अच्छी वाली यानी मुस्कुराते हुए मुंह को बनाना है, और गलत काम पर हमें दुखी हो, जो ये देखो ये आपको मुंह कैसा दिख रहा है, दुखी दिख रहा है, तो हमें ये वाला मुंह बनाना है। तो हम किस तरह से बनाएंगे, देखिए पहले सबसे पहले चित्र दे रखा है, एक लड़का है वो क्या कर रहा है, पौधों को जो है पानी दे रहा है। क्या कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस पर कौन सा उत्तर लगाए, कौन सी स्माइल बनाएंगे, तो पहले इसको रंग कलर कर देते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले कलर करेंगे। ये हो गया हमारा कलर। तो आपको क्या करना है, अपने कलर कर देना है कॉपी में, यानी अपनी हिंदी की नोटबुक में। ये हो गया, एकदम गोले के अंदर ही हमें जो है रंग करना है, गोले के बाहर रंग को नहीं निकालना है। ये हो गया, और फिर ये वाला। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमने रंग कर दिया है। अब हमें जो काम अच्छा है, जो बच्चे अच्छा काम करे उस पर हंसने वाली स्माइली बनानी है। यानी अब देखिए, एक लड़का है, सबसे पहले ये क्या कर रहा है, पौधों को पानी दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, पौधों को पानी दे रहा है तो हम इस पे हंसने वाली स्माइली बना देंगे। अब देखिए, ये यहाँ पर फिर से नेहा आ गई है, जिसने क्या किया है, केले के छिलके को उसी स्थान पर फेंक दिया है। तो ये तो गलत है। तो हम क्या करेंगे, इस पर दुखी वाली स्माइली बनाएंगे। उसके बाद ये लड़की है जो अपने बिस्तर को ठीक कर रही है, तो ये अच्छा काम कर रही है, सफाई का काम कर रही है, तो हम इस पर हंसने वाली स्माइली बना देंगे। और एक लड़की है जो कूड़ेदान में कचरे को डाल रही है, तो ये भी अच्छा काम कर रही है, तो हम यहाँ पर हंसने वाली स्माइली बना देंगे। तो 3 काम तो बच्चे अच्छे कर रहे हैं, सिर्फ नेहा ही है जिसने जो है सड़क पर कचरा फैलाया है। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन अपनी हिंदी की नोटबुक में नहीं करना है, सिर्फ बुक में ही करना है। तो ये हो गया हमारा घ प्रश्न के चित्र देकर सही काम पर सही का और गलत काम पर जो है और दुखी वाली स्माइली बनानी थी, तो हमने बना दी। अब देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। पढ़ो, समझो और लिखो। क्या करना है, हमें पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो क्या करेंगे हम, ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। क्या लिखेंगे, प्रश्न 1 लिखेंगे, पढ़ो समझो और लिखो। फिर सबसे पहले दे रखा है लड़की, तो लड़की का क्या होता है, लड़कियां, यानी एक तरह से ये बहुवचन है, तो हम लिखेंगे लड़कियां। बुक में आप क्या करेंगे, इस पर अपनी पेंसिल को ट्रेस करते जाएंगे, यानी जो ये डॉट दे रखे हैं उन पर आपको फिर से अपनी पेंसिल चलानी है। तो लड़कियां, लड़कियां, पहला था लड़की तो हमने बहुवचन बनाया लड़कियां। उसके बाद अगला है पत्ती, हम लिखेंगे पत्तियां, यानी एक पत्ती होती है तो हम उसे पत्ती कहते हैं, और बहुत सारी पत्तियां होती है तो हम उसे पत्तियां कहते हैं, यानी ये बहुवचन है।
अब गुड़िया, तो गुड़िया देखिए, ये वाला शब्द देखिए आप, इसमें सिर्फ गुड़िया लिखा हुआ है, पर इसमें यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाया हुआ है, यानी कि बहुत सारी गुड़िया। इसे हम गुड़ियाएं नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे गुड़िया। बस फर्क इतना होगा कि इसके ऊपर हम चंद्र बिंदु लगा देंगे। और चिड़ी का चिड़िया, इसी प्रकार चिड़िया वाला शब्द भी है, हम क्या करेंगे, चिड़ियाएं नहीं लिखकर या के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगा देंगे, तो चिड़िया। तो ये हो गया हमारा प्रश्न 1, भाषा को समझे में। और कॉपी में किस तरह से लिखेंगे, पहले लिखेंगे पढ़ो, समझो और लिखो। पहले लिखेंगे लड़की, उसके सामने लिखेंगे लड़कियां। फिर दूसरी लाइन में लिखेंगे गुड़िया, तो उसके सामने लिखेंगे गुड़िया। बस या के ऊपर जो क्या करना है, हमें चंद्र बिंदु लगाना है। यहाँ पर देखिए चंद्र बिंदु नहीं है, पर यहाँ पर चंद्र बिंदु है। फिर तीसरा लिखेंगे पत्ती, पत्ती का होगा पत्तियां, यानी एक पत्ती होती है उसको हम पत्ती बोलते हैं। बहुत सारी जब पत्तियां इकट्ठी हो जाती है तो उन्हें हम पत्तियां कहते हैं। और चिड़िया, अब देखिए चिड़िया, एक चिड़ी को हम चिड़िया कहते हैं और बहुत सारी को हम चिड़िया कहते हैं। यहाँ पर या के ऊपर जो है चंद्र बिंदु लगाया हुआ है। तो ये वाला प्रश्न भी आपको क्या करना है, अपनी हिंदी की नोटबुक में करना है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या करना है। प्रश्न 2, चित्रों के नाम बोलो। चित्र के पहले नाम बोलें। ये है सड़क, सीढ़ी, पेड़, पढ़ाई। ये लड़का क्या कर रहा है, पढ़ाई। इसे हम लड़का नहीं लिखेंगे, ये जो कर रहा है वो काम लिखेंगे। ये लड़का पढ़ाई कर रहा है तो हम लिखेंगे पढ़ाई। ये आदमी क्या कर रहा है, लकड़ी को काट रहा है, तो हम लिखेंगे बढ़ई। और ये है चिड़िया। अब प्रश्न अगला है कि ड ढ, ड और ढ से मिलाओ तथा अंतर समझो। तो अब हम क्या करेंगे, ड और ढ से हमें इन शब्दों को मिलाएंगे और अंतर समझेंगे। तो ये वाला प्रश्न भी आपको अपनी हिंदी की कॉपी में नहीं करना है, सिर्फ बुक में ही करना है। 2 प्रश्न ही आपको बुक में करने, एक तो ये वाला घ प्रश्न जिसमें चित्र देकर सही काम पर व गलत काम पर इमोजी बनानी थी। उसके बाद ये वाला प्रश्न आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना था। अब दूसरा प्रश्न जो है वो आपको हिंदी की बुक में ही करना है। तो देखिए हम कैसे मिला सकते हैं, ड। अब ये ड किस में आता है, सड़क में आता है, तो हम क्या करेंगे, सड़क से मिला देंगे। फिर और किस में आता है ड, पेड़ में आता है, तो हम पेड़ में मिला देंगे। सीढ़ी है ये तो, और ड किस में आता है, चिड़िया में, तो चिड़िया से मिला देंगे। अब हमें ड को मिलाना है, तो ड किससे मिलाएंगे, एक तो ड मिलेगा सीढ़ी से, जैसा कि आपको पता है सीढ़ी में आता है। मैं आपको नीचे लिख देती हूँ शब्द, देखिए सड़क, सड़क। इसके नीचे आपको शब्द, इसका नाम भी लिखना है। ये हो गया सीढ़ी, तो इसमें क्या आ रहा है, ढ आ रहा है, सीढ़ी, सीढ़ी, सीढ़ी। ये हो गया पेड़, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पेड़, इसमें ड आ रहा है। ये लड़का पढ़ाई कर रहा है, तो किसमें आएगा, ढ। और इसमें, और ये क्या कर रहा है आदमी, बढ़ई। इसे हम, जो सुथार होता है उसको हम बढ़ई कहते हैं, जो लकड़ी को काटता है वो बढ़ई कहलाता है। इसके नीचे लिखेंगे पढ़ाई, इसके नीचे लिखेंगे बढ़ई या बढ़ई, बढ़ई। तो चित्रों के नाम बोलने थे और ड और ढ से मिलाने थे तथा अंतर समझना था। तो ड से क्या क्या बनता है, सड़क, पेड़ और चिड़िया। और ड़ से क्या बनता है, सीढ़ी, पढ़ाई और बढ़ई। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न को करना था और ये हमें अपनी हिंदी की बुक में ही करना है। अब देखिए चित्र देखकर लिखो। क्या करना है, हमें चित्र देखकर लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, अब इसको आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में करना है। क्या लिखेंगे आप, के चित्र देखकर लिखो। अब चित्र तो हम बना नहीं सकते, तो हम क्या लिखेंगे, कि ऊपर दी गई पंक्ति से रिक्त स्थान भरो। तो हम यहाँ लिख देंगे, ऊपर दी गई पंक्ति से रिक्त स्थान भरो। ऊपर दी गई पंक्ति से, ऊपर दी गई पंक्ति से रिक्त स्थान भरो, रिक्त स्थान भरो। तो कॉपी में कैसे लिखेंगे, ऊपर दी गई पंक्ति से रिक्त स्थान भरो। आज सबने घर में क्या क्या सफाई की, हम लिखेंगे सफाई की। मम्मी ने झाड़ू लगाई,
मम्मी ने क्या किया, झाड़ू लगाई। पापा ने पर्दे, पापा ने पर्दे झाड़े, यानी पर्दों में से जो धूल थी उनको झाड़ा, तो पर्दे झाड़े। भैया ने अलमारी में, अलमारी में क्या रखी, पुस्तकें लगाई, यानी पुस्तकों को जमाया, किताबों को जमाया। तो कैसे लिखेंगे, आप अपनी बुक में भी कर सकते हैं ये, और ये वाला क्वेश्चन आपको अपनी हिंदी की नोटबुक में भी करना है। प्रश्न लिखेंगे, ऊपर दी गई पंक्ति से रिक्त स्थान भरो। तो पहले लिखेंगे ये सारी पंक्ति लिख देंगे, ये वाली जो पंक्ति है, पुस्तकें, सफाई, झाड़ू, पर्दे, अलमारी। फिर पहली पंक्ति लिखेंगे, आज सबने घर में सफाई की, मम्मी ने झाड़ू लगाई, पापा ने पर्दे झाड़े और भैया ने अलमारी में पुस्तकें लगाई। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है। तो आप समझ गए होंगे क्या करना है। पहले प्रश्न लिखेंगे, ऊपर दी गई पंक्ति से रिक्त स्थान भरो, फिर ये पंक्ति लिखेंगे, उसके नीचे सारी पंक्तियां लिखेंगे, यानी रिक्त स्थानों को लिखेंगे। अब आगे देखिए, सही जगह पर क्या करना है, हमें अनुनासिक लगाना है, यानी बिंदु लगाना है। तो देखिए बच्चों, जैसे ये है गधा, अब गधा थोड़ी कोई शब्द होता है, गंदा, तो यहाँ पर ग के ऊपर जो है न की बिंदी लगी है। अब ये है बदर, तो इसका सही शब्द बनेगा बंदर। और फिर तीसरा है सतरा, सतरा तो कुछ शब्द नहीं होता, तो हम लिखेंगे संतरा, यानी हमने स के ऊपर बिंदी लगाई है, हमने स के ऊपर बिंदी लगाई, ब के ऊपर बिंदी लगाई और ग के ऊपर बिंदी लगाई, तो शब्द बने गंदा, बंदर और संतरा। प्रश्न लिखेंगे सही जगह पर, फिर अनुनासिक का इस तरह से चित्र बनाएंगे, यानी अनुनासिक का चिन्ह बनाएंगे, लगाकर शब्द बनाओ। पहली लाइन में लिखेंगे गधा, जिसके सामने हम लिखेंगे गंदा, दूसरी लाइन में लिखेंगे बदर, फिर उसके सामने लिखेंगे बंदर, और तीसरी लाइन में लिखेंगे सतरा, उसके सामने लिखेंगे संतरा। इस प्रकार 3 लाइन में आपके 3 शब्द आ जाएंगे। फिर देखिए बच्चों, अगला प्रश्न देखिए, ये है, सुनो ध्यान से, अध्यापक अध्यापिका सीढ़ी से चारों शब्द सुनकर जो शब्द समान तुक्का नहीं है लिखो। तो अभी हम सीढ़ी तो सुन नहीं सकते, तो ये क्वेश्चन आपको अभी बुक में नहीं करना है और ना ही नोटबुक में करना है। अब देखिए आगे, रचनात्मक कार्य, कोड समझकर जानो क्या लिखा है। तो इस प्रश्न को हमें अपनी हिंदी की बुक में ही करना है, नोटबुक में नहीं करना। तो मैं आपको फटाफट से कोड बता देती हूँ। देखिए 2 नंबर पे यहाँ पर लिखा है स्व, क्या लिखा हुआ है स्व, तो क्या करना है, शब्द बनाने हैं हमें, स्व, और 4 नंबर पर चह, स्वच्छ, तो चह लिखा हुआ है, आधा च और छ, तो शब्द बन गया स्वच्छ। उसके बाद 5 9 7, 5 9 7 पे क्या आएगा, भा, 9 पे र और 7 पे त, तो हम लिखेंगे 5 नंबर पे भा, 9 नंबर पे र लिखा हुआ है तो र, और 7 नंबर पर त लिखा हुआ है तो लिखेंगे त, तो शब्द बन गया भारत। उसके बाद है 8, तो 8 पे क्या लिखा हुआ है अ, तो हम लिखेंगे अ। 1 नंबर पर क्या लिखा हुआ है भी, तो हम लिखेंगे भी। उसके बाद 6 नंबर पर क्या लिखा हुआ है या, तो हम लिखेंगे या। और 3 नंबर पर लिखा हुआ है न, तो हम लिखेंगे न, तो शब्द बन गया अभियान। पहला था 2 4, तो 2 पर लिखा था स्व और 4 पर लिखा था च छ, तो हमने लिखा स्वच्छ। 5 नंबर पर लिखा था भा, 9 नंबर पर लिखा था र, तो हमने र लिखा, और 7 नंबर पर था त, तो हमने त लिखा। फिर 8 नंबर पर अ, 1 नंबर पर भी, 6 नंबर पर या, और 3 नंबर पर न, तो शब्द बन गया अभियान। तो ये आपको अपनी हिंदी की बुक में करना है। ये क्वेश्चन क्या करना था, कोड समझकर जानना था और लिखना था। तो हमने कोड को पहले समझा और फिर इसका उत्तर लिखा। अब उसके बाद अगला देखिए, विज्ञान से जुड़े। अब ये क्या करना है आपको, यहाँ पे अपनी बुक में ही इसको, ये जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखी है, रिक्त स्थान दे रखा है, इसको भरना है। तो क्या करना है, अपनी नोटबुक में नहीं करना, इसको आप अपनी बुक में ही करना। तो देखिए भारत, यहाँ से क्या करना है हमें, और शब्दों को चुनना है और उचित शब्द को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो हम लिखेंगे भारत स्वच्छ बनाएंगे हम, फिर ना फैलाएंगे हम, क्या नहीं फैलाएंगे, तो हम लिखेंगे कूड़ा, तो इसका उत्तर होगा कूड़ा ना फैलाएंगे हम। फिर नहीं चलाएंगे हम, क्या नहीं चलाएंगे, तो हम इसका उत्तर लिखेंगे पटाखे, तो पटाखे नहीं चलाएंगे हम। फिर के थैले बनाएंगे हम, अब हम किसके थैले बना सकते हैं, तो हम लिखेंगे कागज, तो इसका उत्तर होगा कागज के थैले बनाएंगे हम।
उसके बाद नित नए लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे? रोज हम क्या लगाएंगे? नए पेड़। तो हमने लिखा नित नए पेड़ लगाएंगे हम। फिर हरी, किसको हरी बनाएंगे? धरती को। तो इसका उत्तर होगा धरती हरी बनाएंगे हम। फिर अगला है पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर अच्छे बच्चे कहलाएंगे हम। तो क्या कविता बनी? भारत स्वच्छ बनाएंगे हम, कूड़ा ना फैलाएंगे हम, पटाखे नहीं चलाएंगे हम, कागज के थैले बनाएंगे हम, नित नए पेड़ लगाएंगे हम, धरती हरी बनाएंगे हम, पर्यावरण को स्वच्छ बनाकर अच्छे बच्चे कहलाएंगे हम। तो ये जो बच्चों आपके प्रश्न पार्ट 2 था स्वच्छ भारत, इसके हमने जो है प्रश्न उत्तर पूरे कर लिए। जो प्रश्न मैंने आपको कॉपी में करने को बोला है वो आप कॉपी में करेंगे, और जो प्रश्न मैंने आपको किताब में करने को कहा है वो आप प्रश्न किताब में करेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम अपने एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए आपको क्या करना है? जो भी काम मैंने आपको बताया है उस काम को आपको अपनी कॉपी में अच्छे से करना है। जो काम आपको अपनी हिंदी की कॉपी में करना है वही काम आप अपनी कॉपी में करें, और जो काम मैंने आपको हिंदी की बुक में करने को कहा है वो काम आपको बुक में ही करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना काम जो अच्छे से करिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। धन्यवाद।